कि हमने तो देखा है कि प्रधानमंत्री जी भी इनके पैर छू रहे थे, तो तब ये शंकराचार्य थे। अब इनको अपने शंकराचार्य होने का सर्टिफिकेट देना पड़ेगा क्या? जो ये अनेकों बाबा घूम रहे हैं तो करोड़ों की गाड़ी पे बैठ के जा रहे हैं और इनको कह रहे हैं कि आप पैदल जाना चाहिए, आपको आपकी बग्गी नहीं जाएगी। कोई सवाल पूछता है उसको भ्रमित कर दो, उसको प्रताड़ित कर दो, उसको नोटिस दे दो, उसी से सवाल पूछने लगो, उसी के अस्तित्व में सवाल खड़ा कर दो। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। गुजरात लॉबी की योगी आदित्यनाथ से जो लड़ाई है वो अब और ज्यादा बढ़ गई है। तो काशी में हमने तस्वीरें देखी, एआई जनरेटेड फोटोज, सनातन को बदनाम करने की साजिश की जा रही है विपक्ष की तरफ से, कांग्रेस की तरफ से। ये बातें योगी आदित्यनाथ कहते हुए नजर आए। जांच अधिकारी वहां जांच करने नहीं गए जहां का असल मामला था, मणिकर्णिका घाट, बल्कि मंदिर जाते हैं, कहते हैं यहां तो कोई तोड़फोड़ नहीं हुई है। बल्कि दूसरी तरफ क्या होता है, अभिमुक्तेश्वरानंद को नोटिस जारी किया जा रहा है, कहा जा रहा है कि बताइए आप शंकराचार्य हैं या फिर नहीं। इसको लेकर बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि हो क्या रहा है। केपी मलिक जी बृहस्पतिवार हमारे साथ जुड़े, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। धन्यवाद हिमांशु जी। सर 24 घंटे का समय शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद को दिया गया है ये साबित करने के लिए कि वो शंकराचार्य हैं या फिर नहीं, इसका जवाब दे वो। तो अब शंकराचार्य पर ही सवाल खड़े कर दो। पहले इतना इतना हंगामा हुआ, इतना बवाल हुआ, उस पर जवाब सवाल नहीं, अब उल्टा शंकराचार्य ये बताएं कि वो शंकराचार्य हैं। गजब का खेल चल रहा है सर। हिमांशु जी, अगर कल को हमसे पूछा जाए कि हम पत्रकार हैं कि नहीं है तो बड़ी हास्यास्पद स्थिति हो जाएगी। हम लोग सवाल पूछ रहे हैं, बोल रहे हैं, कई मुद्दों को उठा रहे हैं, हमें तो अपना डर लगने लगा है। जब इतने बड़े शंकराचार्य, इतने बड़े स्वामी, इतने बड़े साधु संतों पे सवाल उठने लगे हैं तो हम जैसे लोगों का क्या होगा, ये चिंता सताने लगी। आप ये देखिए, तब तक ये मतलब आज कोई नए तो बने नहीं है। ये मेरे ख्याल से ये तो 20-30 साल से तो कम से कम होंगे ही। हम भी देख रहे हैं इनको गाए बगाए, इनके बयानात आते रहते हैं, ये सरकार से भी सवाल पूछते हैं, तमाम चीजों पर बयान भी इनके आते रहते हैं, प्रेस से भी मुखातिब होते रहते हैं। कोई ये कल सुबह तो पैदा हुए नहीं है। और दूसरा क्या है कि सवाल उठाने वाला प्रशासन कौन है और आज एकाएक सवाल कैसे उठ गया? ये क्या आज से पहले सवाल क्यों नहीं उठा? इसका कारण क्या है? तो आप ये देखिए कि हमने तो देखा है कि प्रधानमंत्री जी भी इनके पैर छू रहे थे, तो तब ये शंकराचार्य थे। अब इनको अपने शंकराचार्य होने का सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। उनका कहना यह है कि देश में 4 शंकराचार्य हैं, 2 ने हमें सहमति दे दी है, 1 की मूक सहमति हमें मिली हुई है और चौथे हम खुद हैं, और यही सर्टिफिकेट देंगे। हमसे कोई सर्टिफिकेट ना देश का राष्ट्रपति मांग सकता, ना प्रधानमंत्री मांग सकता, ना कोई मुख्यमंत्री मांग सकता। हम क्यों दें सर्टिफिकेट? और दूसरी बात यहाँ पे ये है हिमांशु जी, क्या जो ये अनेकों बाबा घूम रहे हैं, जो सतुआ बाबा की करोड़ों की गाड़ियां वहां पे जा रही है मेले में, वो गाड़ी पे बैठ के जा रहे हैं, क्या उनकी भी जांच पड़ताल हो गई है क्या? वो कौन से साधु बाबा हैं, वो कौन से संत हैं, वो कौन से मठाधीश हैं, उनकी जांच हो गई क्या? प्रशासन ने कर ली है क्या उनकी जांच? अच्छा, वो तो करोड़ों की गाड़ी पे बैठ के जा रहे हैं और इनको कह रहे हैं कि आप पैदल जाना चाहिए, आपको आपकी बग्गी नहीं जाएगी। तो ये क्यों जाए पैदल? किस लिए? प्रशासन को क्या दिक्कत हो रही है? प्रशासन ने जितना हमें पता चला कहा है कि भाई इनके साथ 100-200 लोग थे तो वहां पे व्यवस्था हो जाती। आप तो कह रहे हैं हम करोड़ों को स्नान करा रहे हैं। प्रशासन का तो इतना बड़ा हिसाब किताब है कि करोड़ों को आपने संगम में पहले स्नान कराया था और अभी भी आप करोड़ों लोगों को स्नान करा रहे हैं। तो एक शंकराचार्य के साथ अगर उनके अनुयायी, उनके भक्त आ गए हैं 100-200, तो उनकी व्यवस्था आप क्यों नहीं कर पा रहे हैं? तो आप ये देखिए कि प्रशासन हो, चाहे सत्ताधारी दल हो और चाहे मुख्यमंत्री हो, खुद अपने बनाए जाल में फंस रहे हैं, खुद अपने उठाए सवालों में फंस रहे हैं। ये नूरा कुश्ती किस बात की है? ये नूरा कुश्ती इस बात की है कि ये जो शंकराचार्य हैं, ये लगातार प्रशासन पर सवाल उठाते रहे हैं। और मुझे जहां तक याद आ रहा है कि सबसे पहले इन्होंने संगम में जो भगदड़ में मृत्यु हुई थी लोगों की, वो योगी जी ने तो नकार ही दिया था एक बार, ये कुछ है ही नहीं उसमें, और ये तो खाली विपक्ष के बाकी लोगों का बनाया हुआ शगुफा है। बाद में जो है उन आंकड़ों को छुपाया गया। जब पीएमओ की तरफ से ट्वीट किया गया तब इन्होंने माना कि हाँ 30-32 आदमी मर गए हैं।
इसके बाद आज भी वो यही कह रहे हैं, लोग दावा कर रहे हैं कि बनारस में अहिल्याबाई की मूर्ति तोड़ दी गई है, और वो मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं एआई से बनाई हुई फिल्म है। तो आप ये देखिए कि और गेम ही अलग चल रहा है वहां, तो काशी में तो गेम ही अलग चल रहा है। वहां पर जांच हो रही है, जो घाट के ऊपर स्थित है कुंभा महादेव मंदिर, वहां पर जांच पड़ताल कर रहे हैं। और जो वीडियोस फुटेज निकलकर सामने आई हैं, वो जो वहां पर घटना स्थल है उससे काफी दूर है, जहां पर मूर्ति तोड़ी गई, जहां पर बुलडोजर चलाया गया, उससे काफी अलग वो मंदिर है। जांच पड़ताल वहां पर हो रही है। अहिल्याबाई की मूर्ति जहां पर थी वहां पर तो कोई जांच टीम पहुंची नहीं है, ये कहा जा रहा है। तो गेम अलग चल रहा है। जहां की वीडियोस वायरल हो रही हैं, असल में उनको एआई बताने की तो हिम्मत है नहीं। उनको एक तरह से टारगेट किया जा रहा है कि वहां तो कुछ टूटा नहीं, मंदिर में कुछ टूटा नहीं, और मंदिर को टारगेट कर रहे हैं ये लोग, विपक्ष वाले, जबकि वीडियोस वायरल हो रही है अहिल्याबाई की मूर्ति को लेकर। देखिए, ये हिमांशु जी, आपको देखना होगा कि भ्रमित करने के लिए कई सारी चीजें चल रही हैं, और ये सरकार की एक परिणति बन चुकी है। अगर कोई सवाल पूछता है उसको भ्रमित कर दो, उसको प्रताड़ित कर दो, उसको नोटिस दे दो, उसी से सवाल पूछने लगो, उसी के अस्तित्व में सवाल खड़ा कर दो। बहुत सारी चीजें हैं। आप ये देखिए कि अगर वहां पे सवाल उठाए, कांग्रेस के लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सवाल उठाए, उसके बाद में संजय सिंह पप्पू यादव के ऊपर एफआईआर हुई, बाकी लोगों के ऊपर एफआईआर हुई। अब तो वो व्यक्ति सामने आ गए जिन्होंने वीडियो बनाई, उन्होंने कहा कि भाई मेरा किसी राजनीतिक दल से कोई लेना देना नहीं है, मैं बनारस वासी हूँ, और मैं बनारस की अस्मिता, बनारस का जो संस्कृति है उसका रक्षक हूँ, और उसी के तहत मैंने वीडियो बनाई है। अगर वो वीडियो गलत है तो मुझे फांसी दे दो। तो भाई दो उनको फांसी, अगर वीडियो एआई है। और एआई नहीं है, वो दावा कर रहे हैं कि मेरी ओरिजिनल वीडियो है, तो फिर अपना स्टेटमेंट वापस लो और माफी मांगो लोगों से। तो इनका काम क्या है कि चीजों को भ्रमित करना और उसी के ऊपर सवाल पूछने में हास्यास्पद हो रहा है कि आज आप शंकराचार्य होने पर ही सवाल उठा रहे हैं उनके, और उनको नोटिस दे रहे हैं। आप ये देखिए बेहयाई कहां तक बढ़ गई है इनकी, और उस 24 घंटे में जवाब मांग रहे हैं उनसे। क्या इन्होंने सतुआ बाबा से मांगा है? क्या बागेश्वर बाबा से आज तक पूछा है कि आप दिल्ली से लेके मथुरा तक यात्रा कर रहे हैं, तो इतने लोगों को प्रभावित आप कर रहे हैं, आप कौन से संत हैं, कहां से हैं, क्या है? आपके वहां पे तमाम अधिकारी उनके पैर छू रहे हैं, उनके जूते साफ कर रहे हैं, तो ये उनसे भी पूछते हैं क्या? तो मतलब जो अपने समर्थन में जिंदाबाद करे वो शंकराचार्य है, मठाधीश है। और कल को आप ये शंकराचार्य जी बाबा से, योगी जी से ही पूछ लें कि आप गोरखपुर के मठाधीश हैं कि मुख्यमंत्री हैं, दोनों में से बताइए क्या है। तो ये क्या देंगे फिर? भाई आप अगर राजनेता हैं तो फिर मठाधीश कैसे हैं, और मठाधीश हैं तो राजनेता कैसे हैं? इन पर भी तो सवाल उठ सकते हैं ना। तो देखिए यहाँ तो नहीं बन रहा है सर। कल प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, प्रेस कॉन्फ्रेंस में बड़े बड़े अधिकारी, सौम्या जी भी मौजूद थी, जवाब देते नहीं बन रहा था उनको, और पत्रकार उनसे सवाल पूछ रहा, उठकर भाग गए, भाग खड़े हुए ये सब। ऐसा मानो पता चला क्या मुंह छुपाकर भाग गए ये सब। मतलब इतने बड़े बड़े अधिकारी उस सवालों का जवाब नहीं दे पा रहे, और पत्रकार उसमें ज्यादातर तो गोदी मीडिया के ही रहे होंगे, उनके जवाब भी नहीं देते बन रहा है। देखिए हिमांशु जी, जब सवाल आने शुरू होते हैं, चाहे वो गोदी पत्रकार हो चाहे बिना गोदी पत्रकार हो, सवाल होते हैं और उनके जवाब देने पड़ते हैं। कई बार अधिकारी बहुत दबाव में काम करते हैं, और हमने तमाम अधिकारियों को देखा है पिछले 3, 3.5, 4 दशक में। अधिकारी बहुत अच्छा रास्ता निकाल लेते हैं, वो बहुत ज्यादा किसी प्रॉब्लम में, किसी दिक्कत में फंसते नहीं है। उनको मालूम है आज फलाने राजनीतिक दल की सरकार है, कल को दूसरे राजनीतिक दल की सरकार बनेगी, तो उसी तरह से व्यवहार करते हैं, उसी तरह से वो बच निकलते हैं। लेकिन आज हैरानी इस बात की होती है कि आजकल के जो नौकरशाह हैं, आजकल के जो अधिकारी हैं, वो सरकार के दलाल जैसे बन गए हैं। वो सरकार को बचाने के लिए कुछ भी करने को तैयार हैं। उनको ये नहीं लगता कि आने वाले समय में क्या होगा, जांच होगी तो क्या होगा। क्या जिन्होंने नोटिस जारी किया है कि 24 घंटे में आप बताइए कि आप कहाँ के शंकराचार्य हैं, क्या मठाधीश हैं, क्या है, इनसे वो सवाल पूछ रहे हैं। कल को सरकार बदलेगी तो फिर वो क्या करेंगे? तो इनको ना शर्म आ रही है, ना इनको डर लग रहा है, ना इनको कोई दिक्कत हो रही है। दूसरी बात यह है कि सवाल जब पूछे जाते हैं तो सवालों के जवाब इनके पास नहीं होते, इसलिए ये भाग खड़े होते हैं। जैसा आपने कहा, प्रशासन की बात आप कर रहे हैं, यही प्रशासन नोएडा में इतने दिन से सीईओ बन के बैठे थे, और एक इंजीनियर की वहां पे
हत्या कहिए उसको, हत्या कह रहे हैं लोग कि हत्या हुई है। आप इतने लापरवाह काम करते हैं वहां पे, सिर्फ आप दलाली और पैसा बटोरने के लिए बैठे हैं, और अब आपको सस्पेंड कर दिया गया है। अब आप सस्पेंड हो गए, अब आपको हटा दिया गया है, जाइए। तो इस तरह की जो चीजें हो रही हैं ये, अब आप, मुझे जो खबर मिली है कि जो संगम का मेला चल रहा है, प्रयागराज में मेला चल रहा है, वहां का जो सबसे निचले दर्जे का सफाई कर्मचारी है, वो जो सबकी गंदगी साफ करता है, उसको आपने 1 साल से वेतन नहीं दिया है, उससे आप फ्री में काम करवा रहे हैं। तो वहां का आपके अधिकारी चले गए, वहां का आपकी अफसरशाही चली गई, उनके साथ न्याय क्यों नहीं कर रहे हैं? सफाई कर्मी सब सड़क पर आ गए हैं और हंगामा कर रहे हैं, झाड़ू लेकर हाथ में प्रदर्शन कर रहे हैं, कूड़ा फैला रहे हैं बताइए। लोग। तो मैं इसीलिए कह रहा हूं कि जो दोहरा चरित्र अधिकारियों का और नौकरशाहों का हो गया है, इसका जवाब कौन मांगे, इसका क्या करें? तो बेहयाई सरकार के लोगों में तो है ही, मंत्रियों में और बाकी लोगों में तो है ही, अधिकारियों में भी बेहयाई दिखाई दे रही है, और अधिकारी भी अपनी जिम्मेदारी छोड़ के चापलूसी में लगे हुए हैं। ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण नजरिया हमें दिखाई दे रहा है आजकल, और धीरे धीरे ये परिणति बढ़ती जा रही है कि आपको सत्ता की चमचागिरी, सत्ता की वो करनी है, क्या बोलते हैं उसको, सत्ता की चाटुकारिता आपको करनी है। आप उसमें इतने मदमस्त, इतने मग्न हो गए हैं कि आपको अपना जो निर्वहन करना है, अपने कर्तव्य का निर्वहन करना है, वही आप भूल गए। आप सफाई कर्मियों का वेतन क्यों नहीं दे रहे हैं भाई? क्या बिना अपने बात किए, बिना कोई टेंडर किए, बिना कुछ किए उनसे सफाई करवा रहे हैं क्या? अगर कोई बात हुई होगी तो आप उसका निराकरण क्यों नहीं कर रहे हैं? आप कह रहे हैं कि 1 साल, अरे 1 महीना हो, कोई बात हो, समझ में आता है, कोई जांच चल रही, कोई बात है। 1 साल से आप वेतन नहीं दे रहे हैं और बड़े बड़े दावे आप कर रहे हैं। तो इससे पता लगता है कि आप खाली दिखावे में विश्वास रखते हैं, और आप खाली जो है डुगडुगी बजा रहे हैं, इसके अलावा कुछ काम धरातल पे नहीं आप कर रहे हैं। और दूसरी बात, सवाल में तो लगातार ये उठा रहा हूं कि चाहे कुंभ का हो, चाहे ये माघ मेले का स्नान हो, ये सरकार का काम सिर्फ वहां पे कानून व्यवस्था देखने का है। कौन स्नान करेगा, कौन वीआईपी दर्शन करेगा, कौन वीआईपी स्नान करेगा, ये काम सरकार का नहीं है। सरकारें पहले भी हुई हैं, सरकारें आज के बाद भी होंगी। ये सरकार का काम नहीं है श्रेय लेना कि हमने इतने लोगों को स्नान करा दिया, हमने ये कर दिया, हमने, अच्छा जो कुछ अच्छा हो जाए हमने कर दिया, और कुछ दूसरा हो जाए वो विपक्ष ने कर दिया, ये तो प्राकृतिक घटना है। पिछले दिनों जब कुंभ में लोगों की मृत्यु हो गई, तो ये जो 2 कौड़ी के संत हैं जिनको कुछ पता होता नहीं, वो कह रहे हैं कि मोक्ष प्राप्त हो गया उनको, तो उसको उनको मोक्ष प्राप्त कर दिया आपने, क्योंकि आप वहां व्यवस्था कहाँ चली गई आपकी? तो ये बयान था, मतलब संवेदना दूर दूर तक शब्दों में नहीं थी, और जिस तरह से वो कहा गया कि मोक्ष प्राप्त हो गया, मतलब अपने आप में दयनीय स्थिति है ऐसे बाबाओं की। बाप, मैं वही कहना चाह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने जो इस तरह का बयान जिसने दिया, उसके ऊपर कोई एक्शन किया सरकार ने? ये जो अधिकारी आज नोटिस दे रहे हैं, इन्होंने उनको नोटिस दिया था बाबा को कि आपने इस प्रकार का बयान कैसे दे दिया? उनको दे पाए थे नोटिस? उनको 24 घंटे का समय दे पाए थे? तो इसलिए मैं क्या कह रहा हूं कि आज के नौकरशाह और अधिकारी भी चापलूसी में इतने डूब गए हैं कि बिना सोचे समझे आदेश जारी कर दे रहे हैं। उनको पता ही नहीं है कि आदेश क्या होना चाहिए। इतने बुद्धिहीन और इतने औसत बुद्धि भी इन अफसरों में नहीं है, तो ये कैसे काम करते होंगे, ये सोच के हैरानी होती है कई बार। जी। अच्छा सर, झूठ ही झूठ बोला जा रहा है, मतलब हम देख रहे हैं हर जगह पर झूठ ही झूठ बोला जा रहा है, जबकि सबूत सामने, आंखों में धूल झोंकना क्या इसे ही कहते हैं। हम वोट चोरी से देख रहे हैं, राहुल गांधी ने वोट चोरी का जिक्र किया, तमाम सबूत सामने रखे, कहा गया जो हमारे महान ज्ञानेश कुमार जी हैं उनकी तरफ से कि सब झूठ है, हमको एफिडेविट दीजिए आकर तब हम मानेंगे। अब एफिडेविट इन सबूतों से बढ़कर हो गए। अभी मुक्तेश्वरानंद सीधे सीधे ये कह रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ ने कुंभ मेले में झूठ बोला और अब उनके अधिकारी माघ मेले में झूठ बोल रहे हैं। तो झूठ ही झूठ है हर तरफ, जो दिख रहा है उसको भी झुटलाया जा रहा है। जो तस्वीरें सामने आ रही काशी से, उनको कहा जा रहा है एआई जनरेटेड, जांच कहीं और पर की जा रही है, जहां पर जांच की जानी चाहिए वहां पर अधिकारी पहुंच ही नहीं रहे हैं, क्योंकि वहां पर असलियत निकलकर सामने आ जाएगी, वहां सच निकलकर सामने आ जाएगा। इसलिए हवा हवाई सब कुछ सच चल रहा है, झूठ 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 ये कहकर सारी बातों को सच कर लिया जा रहा है। गजब का खेल चल रहा है सर, मतलब ऐसी सरकार कभी देखी थी आपने? नहीं हिमांशु, आप ये देखिए ना कि ये जो झूठ चल रहा है, कोई नया झूठ तो चल नहीं रहा है। ये तो बनारस से ही शुरू हुआ, माँ गंगा ने बुलाया था, फिर जो है ये प्रयागराज का आपने देखा,
अयोध्या में आपने देखा, आप झूठ में बड़े बड़े दावे कर रहे थे, जनता ने आपकी हवा निकाल दी, तो आपके सारे दावे और सारे वादे सब झूठ सिद्ध हो गए। आप दिल्ली में कहते हैं कि प्रदूषण, किसान पराली जला रहे हैं इसलिए प्रदूषण हो रहा है, आज भी प्रदूषण चल रहा है, चर्चाएं बंद हो गई है, सरकारें लगातार झूठ बोल रही हैं। अब तो किसानों की पराली भी नहीं जल रही, अब तो गेहूं भी काफी बड़े बड़े हो गए, सरसों की फसलें उगी हुई हैं, वहां तो ग्रीनरी सारी जगह है, वो तो अब उल्टा आपको ऑक्सीजन दे रहे हैं। अभी पोल्यूशन किस चीज का दिल्ली में है? सांस लेना दूभर है। कल जो है 750 था दिल्ली में जहां पे हम रहते हैं, और ये 1000 से ऊपर कई बार चले जा रहा है। चर्चाएं खत्म हो गई हैं इनके झूठ पे। ये घुसपैठिए भगा रहे थे, पहले महाराष्ट्र से घुसपैठिए भागे, हरियाणा से भागे, दिल्ली से भागे, बिहार से भागे, अब घुसपैठिए भगाने पहुंच गए ये वेस्ट बंगाल और आसाम में। इलेक्शन होते ही वहां घुसपैठियों से खाली हो जाएगा। आंकड़े नहीं दे रहे हैं, पिछले 12 साल में आपने किसने घुसपैठियों को निकाला, इसके आंकड़े जारी करने के लिए इनके पास कोई कागज नहीं है। तो झूठ पे टिका हुआ सारा मामला, इसमें कौन सी कोई दो राय है? कोई एक झूठ थोड़ी चल रहा है, बहुत सारे झूठ चल रहे हैं, और झूठ पे देश बम बम है, धार्मिक भावनाएं को भुनाने का काम हो रहा है, और अंधभक्त जो है वो झूम रहे हैं, उनको लगाए हुआ है काम पे। आज कोई सवाल अब आप, इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा, जिनके ऊपर हमारे देश की राष्ट्रीय सुरक्षा का जिम्मा है, वो कह रहे हैं हमें अपनी अस्मिता का बदला लेना है, जो 1000 साल पहले हमारे साथ हुआ है। अब 1000 साल का इतिहास मुझे तो याद है, मैं तो था नहीं 1000 साल पहले, ये थे शायद। अब इनको आज बदला लेना है और युवाओं के सीने में आग जलानी है। इनके जो बेटे हैं उनके सीने में आग जल रही है क्या? वो निकल रहे हैं क्या मशाल लेके? उनको भी तो पूछ लो कहाँ है वो। तो ये तो देश को जुटलाने के लिए, बरगलाने के लिए काम कर रहे हैं, और अपनी सत्ता को साध के, सत्ता कहाँ कहाँ आ जाए, सरकार में कहाँ कहाँ बैठ जाए, कहाँ कहाँ लूटपाट की जाए, इसकी जो है रणनीति को बढ़ाते हुए आगे चल रहे हैं। और ये इस तरह का सिलसिला खाली यूपी में ही नहीं, दूसरे राज्यों में और केंद्र में भी चल रहा है। अब कब तक चलेगा, क्या होगा, ये तो समय बताएगा। जी बिल्कुल। एक कहावत है, आंख का पानी मरना, तो शायद वही कुछ हो गया है सरकारों के साथ में। कोई पानी पीकर मरा जा रहा है दूषित, तो भी ये कहते हैं कि घंटे वाली बात है, और यहाँ पर कुंभ में हादसा हो जाता है तो उस पर भी कहते हैं कोई नहीं मरा, और अब भी कह रहे हैं कि कुछ नहीं हुआ है। और पूछा जा रहा है शंकराचार्य से कि आप शंकराचार्य है कि नहीं। अब 24 घंटे में जवाब जो आएगा लिखित तौर पर आएगा ही, लेकिन उससे पहले उन्होंने जो कुछ कहा है वो सार्वजनिक है, सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया केपी मलिक जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए। हमारे दर्शक से देख रहे हैं इस विषय को, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना मत भूलिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी जरूर कीजिएगा, और आप हमें सहयोग भी कर सकते हैं ज्वाइन बटन पर क्लिक करके। बहुत बहुत धन्यवाद।